हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि है सैलरी के ऊपर। तो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, हमने क्वेश्चन को पहले ही लिख दिया है। आप यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि राइट एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फॉर एक्सेप्ट बेसिक पे, कैलकुलेट डीए ऑफ द रेट ऑफ 20%, यानी कि डीए की जो रेट है 20% की है। हाउस रेंट 10% लग रहा है। सीसीए 400 यानी कि 400 रुपये बस लग रहा है। और पीएफ कितना कट रहा है? 8% का पीएफ कट रहा है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? टोटल सैलरी और नेट सैलरी हमको कैलकुलेट करने के लिए एल्गोरिथम लिखना है। तो यानी कि सीधी सीधे अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हमको कंप्यूटर का एक ऐसा रूल बनाना है कि जिसमें हम लोग अपनी बेसिक पे, जितना हमको पेमेंट मिलती है या फिर कंपनी के द्वारा दी जाती है, उसको हमको प्रिंट करना है उसमें। और वो जो कंप्यूटर है हमको क्या बताएगा? हमको ये बताएगा कि हमारी टोटल सैलरी कितनी है और नेट सैलरी हमको कितनी मिलती है। तो ये कैलकुलेट करके बताया जाएगा। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इसका एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं। बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं तो इसको बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले एल्गोरिथम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखेंगे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को स्टेप वाइज लिखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या आएगा? सबसे पहले स्टेप में हमेशा स्टार्ट आता है। इसके बाद आएगा स्टेप नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट बेसिक पे, यानी कि कंप्यूटर को हम बेसिक जो पे है, जितना हमको कंपनी के द्वारा मिलता है या कंपनी जितना देती है हमको तनख्वाह, ठीक है, सैलरी, तो उसको क्या करना है? उसको प्रिंट करना है, सॉरी एक्सेप्ट करना है। तो कौन करेगा एक्सेप्ट? एक्सेप्ट कंप्यूटर को हमको बताना है। तो कंप्यूटर को बताना है मीन्स इनपुट करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनपुट द बेसिक पे। अब बेसिक पे को हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में बी कहेंगे, क्योंकि हम बार बार इतना बड़ा वर्ड नहीं लिख सकते, तो इसको हम लोग बी कहेंगे। ओके, चलिए इसके बाद क्या है? इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर डी ए, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है डियरनेस अलाउंस। ये सब कंपनियों में कटता है, जुड़ता है, वो सब सैलरी का है। तो ये क्या होता है? ये ऐड होता है हमारी सैलरी में भी। तो ये क्या है? तो ये इसकी रेट कितनी है? 20% की है, 20% की है। तो जब 20% की इसकी रेट है, किसके ऊपर? बेसिक पे के ऊपर। तो बेसिक पे से हम लोग 20% अगर उसका निकाल लेते हैं, यानी कि बेसिक पे का 20% निकाल लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि डीए कितना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेट। किसको कैलकुलेट करेंगे? डीए को कैलकुलेट करेंगे। तभी तो उसको ऐड कर पाएंगे सैलरी में अपने। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में क्या लिखेंगे? स्टेप नंबर 3 में हमको डीए को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेट डीए। और डीए इक्वल क्या हो जाएगा? देखिए, हमको डीए निकालना है। तो जो डीए है वो क्या है? 20% है। किसका 20%? तो बेसिक पे का 20%। तो जैसे हम कहते हैं कि 100 का 20% कितना आएगा, या फिर मान लीजिए कि हम कह दें कि 1000 का 20% कितना आएगा, तो क्या करते हैं? 1000 में 20% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 1000 है ना, मल्टीप्लाई बाई 20, और परसेंट का मतलब क्या होता है? 00, ठीक है, 100/100। तो यहाँ से कट करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये हमारा 200 आएगा। तो उसी तरीके से बेसिक पे का हमको 20% निकालना है। तो बेसिक पे में क्या कर देंगे? 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 20% का। तो 20% मीन्स यहाँ पर आपको एक बार लिख के दिखा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पर। तो बेसिक पे को हम लोग क्या कह रहे थे? बी कह रहे थे शॉर्ट फॉर्म में। अब बी का कितना परसेंट? 20%। तो बी का 20% कितना होगा? बी का 20% आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो बी इंटू, क्योंकि बी में तो कुछ हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर 100, ठीक है। अब इस चीज़ को आपको कैलकुलेट करके करना है, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। तो इसको कैलकुलेट करके आपको लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 0 से 0 कट गया, और ये क्या आ जाएगा? 1/5। इसको कट करेंगे तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.2 आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये कितना आएगा? यहाँ पर आएगा b इंटू
यहाँ पर क्या आएगा b इंटू 0.2, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा डी हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया। सॉरी बी को अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा स्लिप कर रहा है उधर ये चीज़। अब इसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमको CCA कैलकुलेट करना, सॉरी हाउस रेंट कैलकुलेट करना है। तो हाउस रेंट कितना है, हाउस रेंट हमारा 10% है। तो यहाँ पर अगले स्टेप में हम किसको कैलकुलेट करेंगे, हाउस रेंट को। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे कैलकुलेट हाउस रेंट को हम लोग HRA बोलते हैं, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस। तो HRA कितना आएगा, HRA कितना 10% है किसका, बेसिक पे का। तो बेसिक पे का 10% का मतलब 10/100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 आएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 0.1, तो यहाँ पर आपका आ गया ये 0.1। इसके बाद क्या है, CCA है। तो CCA कोई परसेंट में तो नहीं है, बस वो एक वैल्यू है कि 400 रुपये उसके कटते हैं, या फिर रुपये हो सकता है, डॉलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसमें हमारा बेसिक पे होगा उसी में वो होगा। इसके बाद क्या है, स्टेप 5। तो स्टेप 5 में क्या हमको कैलकुलेट करना है, तो CCA कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेट CCA इक्वल 400, ठीक है, 400। इसके बाद क्या, PF आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके बाद आप मतलब कि जितने का हमने किया इसका कैलकुलेशन करने के बाद आप PF निकाल सकते हैं, या फिर इसके अगले स्टेप यानी कि 6 वाले स्टेप में भी निकाल सकते हैं, वहाँ पर गलती नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले ही निकाल दे रहे हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं कि आप इसको पहले निकालें या बाद में निकालें क्योंकि अभी PF की हमको ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है अभी आपको हम आगे बताते हैं, क्योंकि PF जो होता है वो सैलरी में से कटता है, ठीक है, और सैलरी में से जुड़ने वाले जो होते हैं ये तीनों होते हैं ये, ठीक है। तो ऐड करने तक का तो हमको पता चल जाएगा, यानी कि जो हमारी टोटल सैलरी है वो तो यहीं से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक। लेकिन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन PF का भी कैलकुलेट कर लेंगे साथ में, ताकि नेट सैलरी भी हम जल्दी से निकाल पाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टेप नंबर 6 कैलकुलेट PF इक्वल, यहाँ पर क्या आएगा B इंटू, देखिए ये 8% है, 8% को आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.08, ठीक है, 0.8 मत लिखिएगा, 0.08 आएगा। तो ये हमारे सारे कैलकुलेशंस हो गए। अब हमको क्या निकालना है, टोटल सैलरी निकालनी है, ठीक है। तो टोटल सैलरी कैसे निकलती है, तो टोटल सैलरी में हमारे क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक होता है बेसिक पे, और एक होता है हमारा DA, एक होता है HRA, और उसके बाद CCA, है ना। इन चारों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा बेसिक पे की वैल्यू आती है। तो बेसिक पे कैसे निकलेगा, सॉरी टोटल सैलरी की वैल्यू आती है। तो टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वो निकालेंगे अगले स्टेप में। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेप नंबर 7। तो स्टेप नंबर 7 में लिखेंगे टोटल सैलरी, कैलकुलेट टोटल सैलरी, कैलकुलेट टोटल सैलरी को हम TS लिख देते हैं, ठीक है, टोटल सैलरी को TS लिख देते हैं, आप उसको पूरा लिख लीजिएगा। तो TS बराबर क्या होगा, TS इक्वल क्या होगा, B यानी कि बेसिक पे वो जितना मिल रहा है वो, उसके बाद जो हमारा DA मिल रहा है, DA भी हमको मिलता है सैलरी में ही, उसके बाद HRA मिलता है, ठीक है, थोड़ा छोटा लिखते हैं ताकि आ जाए वहाँ तक में। तो यहाँ पर लिखेंगे B प्लस DA प्लस HRA प्लस उसके बाद CCA, और जो PF होता है वो सैलरी में हमको मिलता नहीं है, वो कटता है सैलरी से, ठीक है। तो इस वजह से उसको टोटल सैलरी में नहीं लिखेंगे। तो टोटल सैलरी हमारे यही चारों रहेंगे। तो यहाँ से टोटल सैलरी हमारी निकल गई। अब टोटल सैलरी निकल गई, इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, अपनी नेट सैलरी भी निकाल लेते हैं, फिर दोनों के एक साथ प्रिंट कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए स्टेप नंबर 8 पे आएंगे। तो देखिए जो हमारी नेट सैलरी होती है, नेट सैलरी क्या होती है कि जितना हमको सैलरी मिल रही है, यानी कि जो टोटल सैलरी है उसमें से जो हमारा PF कट जा रहा है, तो कटने के बाद जितना हमको मिल रहा है वही हमारा नेट सैलरी होता है। तो उसको क्या करेंगे, टोटल सैलरी में से अगर हम PF को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट सैलरी निकल जाएगी। तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, आपका फार्मूला बनेगा कि कैलकुलेट क्या है, नेट सैलरी। तो इसको हम लोग NS लिख देंगे। NS बराबर क्या हो जाएगा, टोटल सैलरी में से क्या माइनस कर देंगे, PF को माइनस कर देंगे। तो PF क्या करेगा,
माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से पी एफ माइनस हो जाएगा तो एन एस की वैल्यू निकल जाएगी, टी एस की भी वैल्यू मिल जाएगी और एन एस की भी मिल जाएगी, यानी कि टोटल सैलरी भी मिल जाएगा और नेट सैलरी भी मिल जाएगा। तो इसके बाद जब हमको दोनों मिल गया तो फिर क्या करेंगे इसको हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 9 में या तो दोनों को साथ में लिख दें या फिर दोनों को अलग अलग लिख दें, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रिंट या फिर डिस्प्ले लिख दीजिए। डिस्प्ले हमको अच्छा लगता है तो हम डिस्प्ले लिखते हैं, आपको प्रिंट अच्छा लगता है प्रिंट लिखिए। तो डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ टी एस यानी कि टोटल सैलरी, और उसके बाद या फिर आप इसको पूरा ही लिख दीजिए, एक एक लिख दीजिए अलग अलग, डिस्प्ले टोटल सैलरी टी एस। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 10 में क्या लिखेंगे, डिस्प्ले नेट सैलरी एन एस की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद क्या आएगा, ये सारा काम हमारा हो चुका है। तो जब हमारा सारा काम हो चुका है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को स्टॉप कर देते हैं। तो लास्ट में हमारा क्या जाएगा, स्टॉप। तो इस तरीके से ये इसका पूरा प्रोग्राम हो गया, एल्गोरिथम हो गया। ठीक है, अब आइए इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो किस तरीके से बनाएंगे, आप इसको बना सकते, बहुत आसान है। इसको थोड़ा इरेज करेंगे, यहाँ पर जगह है यहाँ पर बनाने के लिए। तो लेकिन ध्यान से देखिएगा, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है वो ध्यान से देखेंगे कि इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट के लिए हम लोग ओवल शेप बनाते हैं। तो ओवल शेप बनाएंगे और स्टार्ट लिखेंगे। इसके बाद इनपुट करना है, तो इनपुट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो पैरेललोग्राम बनाएंगे और लिखेंगे इनपुट बी। आप उसको पूरा लिखिएगा, बेसिक पे लिखिएगा, ब्रैकेट में बी लिखिएगा। तो हमने यहाँ पर इनपुट बी लिखा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है, आपको केवल यहाँ पर समझाना है। ठीक है, उसके बाद तो आप अपने से कर पाएंगे, आई होप। इसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मूले के लिए हम बनाते हैं एक रेक्टेंगल। तो ये देखिए, ध्यान से अच्छे से रेक्टेंगल बनाइएगा। तो डी ए लिखिएगा यहाँ पर, डी ए। तो डी ए कितना आएगा, बी इंटू 0.2। इसके बाद क्या आएगा आपका, इसके बाद आएगा एच आर ए कितना है, बी इंटू 0.1। इसके बाद फिर क्या आपका आएगा, सी सी ए। तो सी सी ए क्या है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सी सी ए इक्वल 400। ठीक है, यानी कि सी सी ए की वैल्यू देंगे। इसके बाद क्या आएगा, पी एफ की वैल्यू देंगे, सब रेक्टेंगल में रहेगा। तो पी एफ इक्वल कितना है, पी एफ इक्वल है बी का इंटू करेंगे 0.08 से। इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल सैलरी कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए भी ये फॉर्मूला है, ये एक तरीके का फॉर्मूला ही है। तो इसके लिए आप क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल ही बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं टी एस का। टी एस इक्वल क्या है, बी प्लस डी ए प्लस एच आर ए प्लस फिर क्या है, सी सी ए। ठीक है, सी सी ए। इसके बाद ये देखिए 4 हमने जोड़ दिए। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमको निकालना होगा, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमको कैलकुलेट करनी है नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नेट सैलरी इक्वल टी एस माइनस पी एफ। पी एफ को इसमें माइनस कर देंगे। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद यहाँ पर आएगा डिस्प्ले करने के लिए। तो हो सकता है आपको यहाँ पर ना दिख रहा हो, तो वैसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करना, डिस्प्ले करना है। तो हम साथ में दोनों को लिख देते हैं, डिस्प्ले टी एस और एन एस को। आप क्योंकि यहाँ पर स्टेप बनाए हुए हैं तो आप उसी तरीके से लिखिएगा। आइए कोशिश एक बार करते हैं। तो क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिंट या फिर डिस्प्ले लिखेंगे। तो प्रिंट क्या लिखेंगे, टी एस। और इसके बाद आप अगले स्टेप में इसको नीचे लिखेंगे। यहाँ पर जगह थोड़ा नहीं है, हो सकता है आपको दिखे या ना दिखे। तो इसके लिए हम यहाँ पर बना देंगे, इसमें भी लिखेंगे, पैरेललोग्राम ही बनाएंगे क्योंकि दूसरा वाला हमको प्रिंट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एन एस,
यानी कि नेट सैलरी, और उसके बाद इसको क्या कर देंगे हम, उसके बाद इसको हम एक ओवल शेप बना करके स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को आप नीचे लिखेगा, इधर जगह नहीं थी, तो इस तरीके से इसका ये एल्गोरिथम हो गया और इधर इसका फ्लो चार्ट हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।